और सीधे आपको हम अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे हैं, पर उनको जाने से रोका जा रहा है। अरे यार बुला रहे हैं तो क्या धक्का दे रहे? अखिलेश यादव के घर के बाहर किस तरीके की तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी में सवार है अखिलेश यादव, उनको रोकने की कोशिश हो रही है, वो जाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी। पुलिस ने उनको रोका हुआ है। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर इस वक्त लाइव आपके सामने। भारी पुलिस बल की अखिलेश यादव के घर के बाहर तैनाती तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव के तमाम समर्थक, इसके तमाम कार्यकर्ता वहां पर नजर आते हुए बड़ी संख्या में भीड़ इस वक्त जुटी हुई है, डटी हुई है अखिलेश यादव के घर के बाहर, क्योंकि अखिलेश यादव जाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी और उनको उनके घर के बाहर रोका गया है। गाड़ी में सवार अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। पुलिस ने उनको जाने से रोका है। और इस बीच जो पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ एसपी कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर। लाइव तस्वीरें आपके सामने उनके घर के बाहर की। अरे मारो मत किसी से यार, भाई मेरे भाइयों, तुम भी भाई हो यार, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, सब न करो यार। अरे भाई आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पहले से ही अंदेशा था कि अखिलेश यादव ने 9 बजे लखीमपुर खीरी के लिए निकलना था, लिहाजा उससे पहले ही जो बैरिकेडिंग थी और जो भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर थी वो सुबह से ही हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे। अब एकाएक 9 बजे के बाद अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में सवार होकर निकलना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे लखीमपुर खीरी। उनको रोका गया क्योंकि यहाँ पर किसी भी नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात लखीमपुर खीरी की है वहाँ पर किसी भी नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। और उसी से पहले यहाँ पे ये तस्वीर सामने आ रही है जिस तरीके से जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो सड़क पर आ गए हैं। पुलिस का बाहर निकलकर वो देखिए जमीन पर खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अखिलेश यादव को रोका हुआ है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो और अखिलेश यादव सब इस वक्त सड़क के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है कि अखिलेश यादव न्यूसेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसी बात का डर उत्तर प्रदेश पुलिस को था कि अगर अखिलेश यादव या विपक्ष के लोग जाते हैं लखीमपुर खीरी तो निश्चित तौर पे न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन खुद अब वही न्यूसेंस लखनऊ में क्रिएट होते हुए दिख रहा है। देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो बाहर सड़क पर आ चुके हैं और उनके नेता अखिलेश यादव खुद सड़क पर बैठे हैं। वो देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की हो रही है। यहाँ पे लोगों को हटाने की कोशिश है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनके नेता हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, वो जमीन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है वो उनको रोकने की कोशिश में पुलिस वैन के ऊपर उनके कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। आप देखिए कि पुलिस वैन के ऊपर कब्जा कर लिए हैं वो लोग, उनके कार्यकर्ता, चाहे वो यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ता भी जो हैं वो भी पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गई हैं। ये जो पुलिस वैन खड़ी की गई थी यहाँ पर उनको रोकने के लिए, लेकिन वो इस वक्त आप देखिए किस तरह से ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वैन के ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं। तमाम देखिए अभी भी उनको बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव कि वो यहाँ से वापस घर चले जाएं, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए लगातार
हमारे संवाददाता तुषार लगातार अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से खींचतान धक्का मुक्की के हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। न सिर्फ उनकी तैनाती बल्कि एसपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बड़ी संख्या में देखा गाड़ी से निकलकर और वो सड़क पर बैठ गए, तो जो कार्यकर्ता हैं वो और ज्यादा उत्साह में अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो गए हैं, उनको धक्का मुक्की करें। देखिए तो लगातार बहस चल रही है पुलिस में और उनके कार्यकर्ताओं में कि उनको हटाया जाए, यहाँ से सड़क को खोला जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से लोग का आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो हटने को तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं वो पुलिस वैन पर भी कब्जा कर रखे हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस जुगत में है कि किसी तरह से अखिलेश यादव अंदर वापस अपने घर में चले जाएं। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि वो यहाँ पर बैठ गए हैं धरने पर और उनके जो कार्यकर्ता है वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनको लखीमपुर जाने दिया जाए, लेकिन विशाल पांडे भी मेरे साथ हैं लगातार। विशाल पांडे, लगातार कोशिश की जा रही है कि एसपी कार्यकर्ता जो डटे हुए वहां पर बड़ी संख्या में उनको हटाया जाए और अखिलेश यादव वापस अपने घर को लौट जाएं, लेकिन यहाँ पर ना अखिलेश यादव हट रहे हैं, ना उनके कार्यकर्ता जो है वहां पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, ना वो हटने को राजी हैं। लिहाजा खींचतान की कुछ तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, धक्का मुक्की की तस्वीरें भी नजर आ रही है अखिलेश के घर के बाहर से, जहां पर जाना चाह रहे थे अखिलेश लखीमपुर खीरी और उनको रोका गया। भारी पुलिस बल की भी यहाँ पर तैनाती। विशाल, देखिए निधि, अखिलेश यादव इस वक्त अपने घर से बाहर जब निकले थे और उनकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया लखीमपुर खीरी के लिए, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही नीचे बैठ गए हैं और वो उनकी कोशिश ये है कि लखीमपुर खीरी के लिए निकला जाए, किसानों को रोजगार दी जाए। लेकिन जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको लखीमपुर खीरी जाने से रोक रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो माहौल है उसके हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाने की परमिशन यहाँ यूपी सरकार ने नहीं दी है। आज प्रियंका गांधी को भी रोका गया है, अखिलेश यादव को भी रोक दिया गया है। अब पिछला ये होता कि अखिलेश यादव फिलहाल तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के बाहर आगे निकलकर नीचे जमीन पर बैठे हैं और इसके अलावा उनके कार्यकर्ता पुलिस वैन पर भी चढ़े हुए हैं। जो तस्वीरें लखनऊ की इस वक्त आ रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी और लखनऊ की अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 3 घंटे का वक्त लगता है और इस 3 घंटे के दौरान उन्हें कई जिले और अगर पुलिस उनको रोकेगी तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आज जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके मुताबिक पुलिस उनको विक्रमादित्य मार्ग से आगे नहीं बढ़ने देगी। जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल तस्वीरों पर हम एक बार फिर से लौटे हुए। देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जमीन पर बैठ गए हैं धरना देने के लिए एसपी कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको रोक दिया गया, लिहाजा यहाँ पर धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव। उनके साथ उनके तमाम जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से विशाल ने भी जिक्र किया, विशाल बता रहे हैं कि वाकई में जो हालात लखीमपुर खीरी के इस वक्त हैं, जो मौजूदा हालात हैं, वो किसी भी नेता को, किसी को भी अनुमति नहीं देते हैं कि लखीमपुर खीरी जाया जाए, किसी को जाने दिया जाए। लिहाजा सभी को रोकने की कोशिश जारी है और इसी फहरिस्त पे तस्वीर सामने आ रही है अखिलेश यादव की, उनके साथ उनके समर्थक, धरने पर बैठे सभी, और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं भीड़ भी काफी जुटी हुई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कि कोई भी अराजकता न होने पाए। लिहाजा सुरक्षा को सुबह से ही अखिलेश यादव के घर के बाहर बढ़ा दिया गया था। वो तस्वीरें जी न्यूज आपसे लगातार साझा कर रहा था। पुलिस से टकराव के हालात भी होते हैं, धक्का मुक्की भी होती है और सबके बाद धरने पर अखिलेश यादव समर्थकों के साथ घर के बाहर बैठ जाते हैं। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। कोशिश जारी है लखीमपुर खीरी जाने की। 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और उस वक्त उनको निकलना था। ठीक उसी के हिसाब से वो निकलने की कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी में सवार भी होते हैं और चूंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा है लिहाजा पुलिस ने उनको वहीं पर रोक दिया और चूंकि उनको रोका गया वो गाड़ी से बाहर आए, उन्होंने कोशिश की। इस बीच कुछ खींचतान हुई, कुछ टकराव हुई, कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हुई और इन सब के बीचों बीच लखनऊ में घर के बाहर अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ उनके तमाम सपोर्टर्स, उनकी पार्टी के तमाम नेता सब धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव के घर के बाहर, जिससे जो ये रूट है वो भी खासतौर पर बाधित हो रहा है। लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि अखिलेश यादव, उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक और चूंकि सब लोग लगातार बैठे हैं, लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का
जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का वो भी बढ़ा हुआ है। बैरिकेडिंग इस पूरे इलाके की गई है, जिसकी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको सुबह दिखा रहा था अखिलेश यादव के घर के बाहर की। फिलहाल ये 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस से टकराव होता है क्योंकि सारे कार्यकर्ता अखिलेश के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, और ये अब तस्वीर आपके सामने अखिलेश धरने पर बैठ गए। लखीमपुर खीरी जाकर रहेंगे, चूंकि उनको रोका जा रहा है बार बार, लिहाजा धरने पर बैठ गए इसी मांग के साथ कि हम लखीमपुर खीरी जाएंगे और जो किसान जिनकी गई है जान इस पूरी हिंसा में, उनके तमाम परिजनों से मुलाकात करेंगे। चुनौती है, उनको मनाने की उनको कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से जाएं, यहाँ से हटे। अगर वो हटेंगे तभी यहाँ से सड़क जो है वो खाली होगी और ये जो रोड है वो यहाँ से निकलेगी। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं। देखिए उनके कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। पुलिस वैन पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है। पुलिस प्रशासन इस जुगत में है कि किसी तरह से वो यहाँ से हटे, घर के अंदर जाएं। तो जो पुलिस की वैन है उस पर एसपी कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, महिलाएं भी चढ़ गई हैं। तुषार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार है, वही तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आप देख पा रहे हैं कि लगातार संख्या एसपी कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई, बीच में कुछ टकराव भी हुआ था, भिड़ंत भी हुई थी। अखिलेश यादव मान जाए और अखिलेश यादव ऊपर जाए, उनको बताया जा रहा है कि वहां जाएंगे तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। लखीमपुर में वैसे भी अभी काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण है, अगर उनके जाने से और स्थितियां बिगड़ सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव अभी देखिए मानने को तैयार नहीं है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डीसीपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है। वो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि वो आप वापस घर में चले जाएं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मान रहे हैं। अखिलेश यादव अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप देखिए वैन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैन में समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। ये पुलिस की वैन है, ये पुलिस की वैन लाई गई थी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, लेकिन जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैन को भी अपने कब्जे में ले रखा है। अखिलेश यादव खुद जमीन पर बैठे हुए हैं और इसी वजह से ये जो कार्रवाई और जो स्टेट होम मिनिस्टर इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। तो बेटे का नाम आ रहा है, इस्तीफा ये जान चली जाएगी। भैया पीछे ऊपर मत भैया पीछे इको गार्डन्स तो अच्छा यही धरने बैठे रहे हैं, यही बैठे मांग जो पूरी हो गई बता देना कि क्या मांग पूरी हो गई, और नहीं तो हम लोग को लखीमपुर जाने तो कुछ मदद कराए उनके परिवारों से मिलाएंगे, कुछ तो रास्ता निकालिए ना। सर हम आपसे तो अनुरोध ही कोशिश की जा रही है पुलिस इस जुगत में। ये देखिए अभी जी बिल्कुल देखिए अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय
इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जाने दो भाई, जाने दो निकले तो जाने दो। अब भैया हटो, जाने दो। आरोपियों को तुरंत जेल भेजा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। अखिलेश यादव डटे हुए अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमला बोला है उन्होंने। अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो किसी इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो घटना हुई है उन्हीं की वजह से हुई है। अखिलेश यादव देखिए खुद जमीन पर धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं को किसी तरह हटाने की कोशिश में है कि हटाया जाए उनको यहाँ से, क्योंकि ये जो सड़क है इस सड़क को खाली कराया जाए। देखिए अखिलेश यादव अभी भी धरने बैठे हैं, साथ में उनके विधायक हैं, उनके एमएलसी हैं, तमाम उनके जो नेता हैं वो खुद। जब जनता सच जानेगी और अगर सच को मारा जाएगा तो को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है सच्चाई जान जाए। आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार गाड़ी में भरा जा रहा है, अरेस्ट से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? क्या मानते हैं कि आपके जाने से कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी? कोई कानून, ये सरकार सच छिपाना चाहती है। ये पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई से घबराई हुई है। जिस तरीके से आपको रोका गया, आप लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कराएंगे? अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जितना अन्याय और जुल्म किसानों पर हो रहा है। इतना अन्याय अंग्रेजों ने नहीं किया, इतना अन्याय हिटलर शाही याद दिलाई जा रही है सरकार ने कि अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, मांग उठाओगे तो आप पर पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, पुलिस आप पर गाड़ी चला देगी, पुलिस के इशारे पर। आखिरकार जान किसे नहीं, गाड़ी चढ़ने से जान गई। नहीं तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे सर? तो क्या रणनीति रहेगी आगे? ये गृह राज्य मंत्री को
इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों ने किसानों की जान ली है उन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों को झड़प शुरू हो चुकी है अब लखनऊ में। आप देखिए ये गाड़ी है, पुलिस की जीप है, इसको आग के हवाले कर दिया है समाजवादी पार्टी के ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। देखिए यहाँ पे पुलिस की ये जीप थी, इसको आग लगा दिया गया है, इसको बुझाने की आग की कोशिश की जा रही है। ये लखनऊ कमिश्नर डायल 100 की गाड़ी है जिसको आग लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है कि आग जो गाड़ी है वो धू धू करके जल चुकी है, पूरी तरह से राख होती हुई दिख रही है। ये गाड़ी अखिलेश बिल्कुल देखिए, अगर अखिलेश यादव सड़क पर मौजूद है तो अगर अखिलेश यादव सड़क पर मौजूद है तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गुंडाई करेंगे। और यही वजह है कि देखिए लखीमपुर के बाद अब लखनऊ में पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस जीप को देखिए आग के हवाले कर दिया है। ये थाने के सामने खड़ी जीप थी, ये गौतमपल्ली थाना है और उस थाने के सामने खड़ी जीप को आग के हवाले किया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है कि आग बुझाई जा सके। अब ये जो झड़प है, ये हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है लखनऊ में। देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं इस आग को बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से पुलिस की जो जीप है वो धू धू करके जल गई, राख हो गई। उनके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ पुलिस की इस जीप को फूंक दिया है, आग लगा दी है। ये सड़क के इस तरफ बैरिकेडिंग की गई थी कि किसी को भी आने न दिया जाए, लेकिन इस बात से वो नाराज़ थे कार्यकर्ता और वो पुलिस की जीप में ही आग लगा दिए हैं। ऐसी ही आग कल लखीमपुर खीरी में लगाई गई थी, अब ये आग लखनऊ में लगाई गई है। पुलिस की जीप को फूंक दिया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अखिलेश यादव सड़क पर बैठे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं, वो हिंसक होते हुए दिख रहे हैं। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भले ही मौके मौजूद। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, अब आग बुझाने की कोशिश की जा रही है कि आग फिलहाल जो जीप है वो आग बुझा दिया जाए। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं मौके पर। आप देखिए तस्वीरों में हम साफ तौर पे दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आग बुझाई जा रही है। इस आग को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलाया है, लगाया है। देखिए पुलिस की ये जीप है और ठीक गौतमपल्ली थाना है उसके सामने ये खड़ी जीप थी जिसको आज आग के हवाले की गई है। एक अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू लखनऊ में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इसी बात का डर था यूपी पुलिस को और यहाँ के सरकार को कि अगर ये लोग लखीमपुर पहुँचेंगे तो फिर से हिंसक हो सकती है, वहाँ पे भीड़, वहाँ पे बवाल हो सकता है, लेकिन वो इस बात को नहीं माने और वो यहाँ पर ही हिंसक होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में थाने गौतमपल्ली की ये जीप है, इस जीप को जलाया गया है। ठीक वो भी थाने के सामने ये जीप खड़ी थी, उस जीप को आग के हवाले कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कोशिश में हैं कि आग को बुझा दिया जाए। आग को बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए खुद यहाँ पर जो लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी हैं, जेसीपी हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आग लगा दी गई थी। झड़प एक बार फिर हिंसक होती हुई दिख रही है। यहाँ पर स्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। लखनऊ पुलिस के कंट्रोल से बाहर जाती हुई स्थितियाँ दिख रही हैं, क्योंकि पुलिस ने सुबह से तैयारी कर रखी थी कि यहाँ पर इस तरह की घटना न हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटना हो गई और यही वजह है कि इसको कहा जा रहा है कि लखनऊ पुलिस से सिचुएशन बाहर जाती हुई दिख रही है। जो पुलिस है वो तैयारी में जुटी थी सुबह से। तमाम जो फोर्सेस थी, तमाम जो लोग थे वो लगे हुए थे कि यहाँ पे इस तरह की घटना न हो, लेकिन यहाँ पर लखनऊ जैसे ही अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, ज़मीन पर बैठे धरने पर, कार्यकर्ताओं का उन्होंने अपने साथ दिया, उसके बाद ही कार्यकर्ता और उग्र हो गए
और यहाँ पर आग लगा दी। ये देखिए सड़क पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक खड़ी की गई थी, बस खड़ी की गई थी कि यहाँ से कोई गाड़ी बाहर न जाने पाए, किसी भी कार्यकर्ता को निकलने न दिया जाए, अखिलेश यादव लखीमपुर की ओर न निकल सके। लेकिन जीप तो पुलिस ने खुद जलाई है। इस बात से नाराज थे कार्यकर्ता कि क्यों नहीं उनको लखीमपुर जाने दिया जा रहा है, और उन्होंने पुलिस की जीप को आग लगा दी है। सिचुएशन जो है यहाँ पे फिर से अनकंट्रोल होती हुई दिख रही। इसी बात का डर था पूरे प्रशासन को कि ये लखीमपुर में अगर चले जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों का अगर जमावड़ा लखीमपुर में होगा तो फिर से वहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही बिगड़ती जाएगी। वहाँ पे भी ये फिर से स्थितियाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट हो सकता है, और इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे उनको रोका जा रहा था कि वो वहाँ न जाने पाए। लेकिन फिर से आप देखिए तो लखनऊ में वो स्थिति खड़ी हो रही है, और हापुड़ में जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही थी कि आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी वहाँ पे वायलेंस क्रिएट किया, न्यूसेंस क्रिएट किया, और अब लखनऊ में अखिलेश यादव यहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया है। अभी भी देखिए सड़क पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं कि उनको जाने दिया जाए, इस जिद पर है। लेकिन पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही है। पुलिस ने उनको रोक रखा है यहाँ पर कि वो यहाँ से बाहर न निकलने पाए। लेकिन पुलिस की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं कि उनको निकलने दिया जाए यहाँ से, और निकल के लखीमपुर खीरी की ओर जा सकें। लेकिन आप देखिए पुलिस ने उन्हें रोक रखा है यहाँ पे। गाड़ियों में अब उनको सीधे डाला जा रहा है पुलिस की वैन में कि देखिए फिर से देखिए ये पुलिस उन्हें अरेस्ट करने की जुगत में है कि अब ये मान नहीं रहे, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं अभी भी डटे हुए हैं, सड़कों पर जमे हुए हैं कि वो हटेंगे नहीं, वो लखीमपुर जाएंगे। अब देखिए कैसे बहस हो रही है। खुद पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पे अरेस्टिंग करने के लिए पहुँचे हैं। देखिए वो उनको गाड़ी में डाल रहे हैं कि वो गाड़ी में बैठें और रास्ता जो है वो क्लियर किया जा सके, रास्ते को खाली कराया जा सके। देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भाग रहे हैं। तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है, और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। कल रात ही प्रियंका गांधी जी लखीमपुर के निकल गई और उसे डिटेन किया गया सीतापुर में। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? आप लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी आप रोक रहे हैं, लखनऊ जाने के लिए लोग रोक रहे हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये नागरिकों के अधिकार का सवाल है। और इस घटना में लोग क्या संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते, घटना की जानकारी लेने नहीं जा सकते? आप रोक रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है? सर, सीएम योगी का ये कहना है कि इस पे मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो हमेशा से स्टेटमेंट आता है। वो हर समय ऐसी कहते हैं, उसके बयान का कोई औचित्य नहीं है। जो कानून व्यवस्था के बात को लेकर सत्ता में आए थे, किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है ये पूरा देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। सर, इसमें जो एक मंत्री के बेटे की बात आ रही थी कि मंत्री के बेटे ने रौंदा है, कोई कार्यक्रम भी था वहाँ पे,
तो मंत्री तो कहते हैं कि मेरा बेटा था ही नहीं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है और मतलब जांच कराने को। मतलब विपक्ष फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि मंत्री के बेटे नहीं थे तो विपक्ष जाने दीजिए। प्रियंका जी जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, और लोग जो जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं। जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और यदि आप सच हैं तो फिर रोक क्यों रहे हैं? सर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी बीच सर हरियाणा के जो सीएम है खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हर जगह में हजार लोग वॉलेंटियर खड़े हो जाओ वॉलेंटियर, और किसानों को लाठियां भांजो, उनका इलाज करो। ये उनकी मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरे से जो नकाब है उतर गया है। ये असली चेहरा ये है कि लाठियां भांजो, गोलियां दागो, गाड़ियों से रौंद दो, आग लगा दो, ख़त्म कर दो। ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की चेहरे अब सामने आया है देश के। सर आगे का क्या प्लान है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली जाऊं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि योगी सरकार विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने दे रही, समझ में आता है, लेकिन लखनऊ तक क्यों आने नहीं दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश तक में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, गौतमपल्ली इलाके में पुलिस की जीप में आग लगा दी गई, और अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट भी आ गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद क्या ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया ये आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखिए तस्वीरें। गौतमपल्ली इलाके में पुलिस की जीप में किस तरह से आग लगा दी गई। लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में ये आग लगा दी गई है, और संभवतः यही वजह है कि पुलिस नेताओं को लखीमपुर जाने से रोक रही है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, और ये डर क्यों है ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि ये डर क्यों है। मायावती ने कहा है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा को नजरबंद करना ये दुखद है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। न्यायिक जांच होनी चाहिए, और सतीश चंद्र मिश्रा को इस तरह से नजरबंद करना ये दुखद है। तो चाहे अखिलेश यादव धरने पर हों बाहर अपने घर के, वो लखीमपुर जाना चाहते हैं। भूपेश बघेल ने इससे पहले बताया कि किस तरीके से उन्हें उत्तर प्रदेश आने से रोका जा रहा है। चाहे बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये ट्वीट हो जो बताता है कि किस तरह से पूरा विपक्ष इस घटना की आलोचना कर रहा है, और साथ ही विपक्ष के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को जाने जरूर दिया गया है, वो वहां पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन राजनीतिक दल का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंच सकता है, और इसी बात का विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता अखिलेश यादव। लेकिन इसी विरोध के बीच में अगर इस तरह से पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी जाती है तो फिर यह समझ में आता है कि पुलिस क्यों जाने से रोक रही है। पुलिस को इसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, स्थिति खराब होने का डर है, इसीलिए पुलिस इन नेताओं को जाने से रोक रही है। सड़क पर क्या हाल है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर है। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जा पाए इस बात की वो मांग कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.